हेलो शिक्षक साथियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज 2 तारीख के पहले शिफ्ट में गणित का पूछा हुआ सवाल को हम डिस्कस करेंगे और आप लोग अपना मिलाइएगा कि क्या आपका सही है। जिस टाइप का सवाल आ रहा है, स्मृति आधारक सवाल है, मेमोरी बेस्ड जो एग्ज़ाम जो शिक्षक दिए हैं उनके द्वारा बताया गया सवाल है। हो सकता है डिजिट का हेर फेर हो, लेकिन जो सवाल है आपका वो इसी पैटर्न का है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, आंसर बताते हैं। देखिए पहला था -53 और -17, तो प्लस माइनस जब हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो -53 -17 हो जाएगा कितना, 60 और 70, यानी -70 इसका आंसर होगा। ठीक है, -15 + 39 भागा -13, तो इसको आप -15 करिएगा, प्लस 39 बट्टा -13 करेंगे तो 13 से 3 बट्टे में -3 टाइम, और -15 और -3, इसका आंसर आपका हो जाएगा -18। मिलाते चलिएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 11 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, जितना विषम संख्या होगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वही उसका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाता है, n² होता है। ठीक है, माचिस किस आकृति का होता है, तो ये होता है घनाभ आकृति का। उसके बाद एक साइकिल को 4000 में खरीदा गया एवं 20% हानि पर बेचा गया, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए कि क्या होगा। तो देखिए 4000 में खरीदा गया और 20% हानि हुआ, तो 4000 का 20% कितना हो जाएगा आपको, 4 दूना 8, यानी 800 रुपया। इसका मतलब है कि वो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 3200 में उस चीज को बेचा होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है कि इतना केजी इतना ग्राम पेपर था, इतना दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, 8 और 3 इतना ग्राम, 387 ग्राम, 7 5 12, 7 और 6 1 7, 772 केजी। और 1 मिनट, 3 3 672 केजी और 387 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए। तो निशा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3.5 घंटा में कितना दूरी चलेगी, तो आप इसको कैसे करेंगे, 80 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, तो 3.5 घंटा मतलब होता है 7/2 घंटा। 2 से करेंगे 40 मरते में, और 40, 1 मिनट, देखिए 80 किलोमीटर जो है 1 घंटा में चलता है, तो 3.5 घंटा में चलेगा 7/2, तो 2 से काटेंगे तो 40 बार में, और 40 से तो होगा 280 किलोमीटर। ठीक है, और आपको बता दें कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। इस टाइप के सवाल को आप कर लीजिएगा। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 30% अधिक अंकित किया गया, उसके पास इतना 24% का छूट दिया गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का सवाल था। इसको बनाने में आपको टाइम लगेगा, तो कहिएगा तो इसका मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। एक वस्तु पर 3 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, 10 10 20% का। तो देखिए 10 और 10 के दो को अगर बट्टा देंगे तो ये 19% आएगा, और फिर 19 + 20 और -19 × 20 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39, और 39 - 3.8, तो ये आपका आ जाएगा 35.2% का टोटल छूट होगा। ठीक है, इसके बाद आइए अगले सवाल पर। 5x + 3y और 3x - 4y को जोड़ना है, तो x को x के साथ जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8x, और y को y के साथ जोड़ेंगे तो 3y प्लस में है, 4y माइनस में है, तो ये -y बचेगा। तो ये जो आंसर रहा होगा वो सही रहा होगा। अगला सवाल बताइए कि घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है जो हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, तो इसको करके ही जाइएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो इन दोनों का जो काम का जो टोटल काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो टोटल काम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20। इसका एलसीएम
इसका क्षमता हो जाएगा 2 यूनिट पर डे का, ये 1 यूनिट का। तो एक दिन में एक एक दिन बीच करके करता है। तो पहले ए करता है 2, फिर बी करता है 1, तो 3 हो गया। तो 2 दिन में 3 काम करेगा, तो 3 छक 18 यानी 12 दिन में 18 काम करेगा। और फिर 13वां दिन जो है ए कर देगा, तो टोटल दिन हो जाएगा इसका 13 दिन हो जाएगा। फिर ए बी सी मिलके तो इसका टोटल वर्क कर दीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा। इसका क्षमता निकाल दीजिएगा 6, 3 और 2, तो 6 3 9 2 11। तो टोटल कितना दिन लग जाता है? 60 बटा 11 दिन, यानी 5.5 बटा 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इनका काम। ठीक है। इसके बाद 8,000 रुपये पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना, कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका ब्याज पे भी ब्याज आता है। तो 10% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%, यानी 8,000 का आप 21% निकाल देंगे, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और ये हो जाएगा 168, यानी 1680 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2πr/h। ठीक है। घन के फलक का परिमाप होता है, घन के फलक का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। इसके बाद इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा। देखिए 3 अंक से पहले दशमलव ये है, 3 अंक से पहले जब गुना होगा तो 6 अंक से पहले दशमलव बढ़ेगा। तो ये तो 1 अंक का है 6, तो इसको 6 अंक का बनाइए। तो इसमें आप 5 0 पहले लगाइए, फिर दशमलव लगाइए, तो 0.0005 जिसमें होगा इसे यहाँ सुन जाएगा। देखिए 9.5 माइनस 825 बटा 100 को, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो ये 9.5 हो जाएगा और ये माइनस 8.25 हो जाएगा। तो ये जो आपको आंसर देगा वो देगा 1.25, ये आंसर होगा। इसी टाइप का बहुत मतलब जो गणित का सवाल है बहुत ही हल्का लेवल का आ रहे हैं। कुछ सवाल आपको कंपटीशन लेवल का जैसे सीआई का सवाल मिलेगा और टाइम एंड वर्क का। तो जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस में नहीं है उनको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करके, और जो लोग आगे जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा।